स्वागत है आप सबका एग्जामपुर परिवार में। मैं रकुल वासी एग्जामपुर परिवार में आपका स्वागत करता हूँ बच्चे। हम लोग 10 मिनट की शो करेंगे और इस 10 मिनट के वीडियो में हम लोग पर डे एक टॉपिक की बात करेंगे और पर डे एक टॉपिक में मैप इन शॉर्ट यानी पूरे मैप की जो पूरी डायरेक्शन है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उसी के माध्यम से ज्योग्राफी के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको हम लोग बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे नदियों का उद्गम, उनका मुहाना कहाँ पर है, जैसे बच्चे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, जैसे बच्चे विश्व के प्रमुख पर्वत, तो इनसे संबंधित ये क्लास आज की पहली क्लास है। तो मैप इन शॉर्ट यानी मैप को हम लोग शॉर्ट में समझ लेंगे और मैप के माध्यम से बच्चे आज की जो क्लास हम लोग लेंगे वो विश्व के प्रमुख घास के मैदान 10 मिनट लेंगे आपसे और ये 10 मिनट में विश्व के प्रमुख घास के मैदान आपको एकदम मैप के माध्यम से पूरा क्लियर करा दूंगा। तो बच्चे समय नहीं है आपके पास तो याद ध्यान से देखेंगे इसी 10 मिनट के में बच्चे। हाँ, अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप होमगार्ड की वैकेंसी भी आ चुकी है तो आप हमारे अंतिम प्रयास बैच में जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चे टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्योंकि अपने पास समय नहीं है। तो बच्चे ये है प्रमुख घास के मैदान। तो यहाँ पर अगर आपको इमेज विजुअल हो रहा है तो प्रमुख घास के मैदान को बच्चे देखेंगे। पहले आप ये समझ लीजिएगा घास के मैदान को हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे। तो बच्चे घास के मैदान को हम लोग डिसाइड करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। उसका जो कटबंध है वो जरूर याद रखना बेटा। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ से बच्चे एक आपको रेखा मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। इस रेखा को बच्चे आप कहोगे भूमध्य रेखा और ये भूमध्य रेखा के बाद एक रेखा आपको यहाँ मिलेगी और ये बच्चे एक रेखा आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद बेटा एक रेखा आपको यहाँ मिलेगा और उसके बाद बेटा आपको एक रेखा यहाँ मिलेगा। तो इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आपको सबसे पहले घास को समझने के लिए कटबंध को समझना अनिवार्य है। तो कटबंध को कैसे समझोगे तो सर ये क्या हो जाएगा बेटा, भूमध्य रेखा हो जाएगा। यहाँ कटबंध में बेटा आप क्या समझ लोगे, यहाँ बेटा समझ लोगे आप भूमध्य रेखा हो जाएगा। यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कर्क रेखा हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आर्केटिक वृत्त। इसे क्या कहेंगे आप, आर्केटिक वृत्त कहेंगे। और ये बच्चे इधर वाला ये मकर रेखा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, मकर रेखा हो जाएगा। और इसे आप क्या कहेंगे, अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे। आप इसे अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे आप इसे, अंटार्कटिका, इसे आप अंटार्कटिका वृत्त कहेंगे। ये हो जाएगा अंटार्कटिका वृत्त बेटा, ठीक है। अगर बात करें बच्चे यहाँ पर यानी ये हो जाएगा 0 अक्षांश। अगर इस लाइन को समझेंगे आप तो बेटा ये हो जाएगा 0 अक्षांश। ये हो गया बच्चे 0 अक्षांश और ये वाला हो गया बच्चे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश SL और ये हो जाएगा बेटा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश SL। ये हो जाएगा बेटा 23.5 डिग्री NL उत्तरी अक्षांश और ये वाला बच्चे हो जाएगा 66.5 डिग्री NL उत्तरी अक्षांश। अब कटबंध के बारे में बेटा आपको क्या याद रखना है कि ये वाला क्षेत्र बेटा कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो अगर इसके बीच कोई मैदान मिलता है तो उष्णकटिबंध होगा और यहाँ अगर कोई घास मिलता है बेटा तो ये शीतोष्णकटिबंध होगा। ये क्या होगा, शीतोष्ण। तो आपको यही दोनों घास पढ़ने बेटा और ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। इस डायरेक्शन को आपको जरूर याद रखना, इस कटबंध को आपको जरूर याद रखना है। ये कटबंध है और इसी कटबंध के माध्यम से आपको घास को पहचानना है कि कौन सा घास किस देश में है और वह किस कटबंध में है। यह बच्चा बहुत जरूरी चीज है। तो आगे बच्चे अब आपको जरा ध्यान से देख लीजिए, यहां पर यह कटबंध के माध्यम से अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां बच्चा पहला घास का मैदान है, यहां देखेंगे यहाँ बच्चे घास का मैदान है। अब यहाँ से कुछ रेखाएं गुजारेंगे, हम लोग कुछ रेखाएं गुजारेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से बच्चे एक रेखा गुजरेगी जिसे आप कहोगे भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा बेटा, कहोगे ये भूमध्य रेखा है बेटा। ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। और यहाँ से बच्चे फिर से एक रेखा गुजार लोगे इस वाले एरिया से, यहाँ से एक रेखा और गुजार लेंगे आप। यहाँ से बेटा एक रेखा और गुजार लोगे और इसे कह दोगे बेटा मकर रेखा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, मकर रेखा। और यहाँ से बच्चे एक रेखा और गुजारेंगे आप, यहां से नीचे से एक रेखा और गुजारेंगे। इस रेखा को समझना, यहां से बच्चे एक रेखा आप और गुजार लीजिए और इस रेखा को आप क्या कह दोगे, इस रेखा को बच्चे आप कह दोगे कर्क रेखा। इस रेखा को आप कर्क रेखा कहेंगे। जरा ध्यान से समझेंगे, ये रेखा बच्चे क्या हो गया, कर्क रेखा हो गया। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये वाला क्षेत्र बच्चे, इस वाले क्षेत्र में जितने घास के मैदान मिलेंगे वो सब कैसे मिलेंगे, तो कहना सर ये सब उष्णकटिबंध में मिलेंगे। ये वाले घास के मैदान सबके सब किस में मिलेंगे, उष्णकटिबंध में मिलेंगे बेटा।
यहाँ जितने भी घास के मैदान आपको दिखाई दे रहे ये किस में मिलेंगे, कहना बेटा उष्णकटिबंध में मिलेंगे। और इसके ऊपर जो घास मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो शीतोष्ण मिलेंगे। यहाँ बेटा शीतोष्ण है और यहाँ भी बच्चे क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शीतोष्ण हो जाएगा। तो नीचे भी घास के मैदान क्या मिले, शीतोष्ण मिले, और ऊपर भी घास के मैदान बेटा क्या मिला, शीतोष्ण मिला। अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ देखेंगे कंपाज। कंपाज ब्राजील में कैसा घास का मैदान है, यहाँ कंपाज है तो कंपाज ब्राजील में कैसे घास के मैदान है, बेटा क्या कहोगे, कंपास घास के मैदान कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय हैं। कंपास घाट के मैदान ब्राजील में कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय हैं। यहाँ बेटा अर्जेंटीना है और यहाँ पंपास है, तो पंपास घास के मैदान कैसे हैं बेटा, क्या कहोगे, शीतोष्णकटिबंध है। क्या कौन सा कटिबंध है, शीतोष्णकटिबंध है। यहाँ बेटा देखिए अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स है। किस दक्षिण अफ्रीका में क्या है बच्चे, बेल्ट्स है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी शीतोष्णकटिबंध हो जाएगा। यहाँ बच्चे देखेंगे वेनेजुला, वेनेजुला में घास के मैदान है लानोस, तो लानोस घास के मैदान कैसे हो जाएंगे, आपने कह दिया सर लानोस घास के मैदान कैसे हो जाएंगे, आप बता दोगे बेटा कैसे, उष्णकटिबंध में। लानोस कैसा, उष्णकटिबंध में। यहाँ बच्चे देखेंगे अमेरिका और कनाडा में पेरी घास के मैदान है, तो ये कैसा हो जाएगा, कहोगे सर शीतोष्ण हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा बेटा, शीतोष्ण हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बच्चे पुस्तीज है, यूरोप में पुस्ताज, हैंगरी या पुस्ताज है, तो ये हैंगरी में यूरोप में पुस्ताज है। या ये बच्चे कैसा हो जाएगा, तो ये कहोगे शीतोष्ण हो जाएगा, ये भी शीतोष्ण। यहाँ भी बच्चे यूरोप में आप देखेंगे स्टेपी है, यूरोप और रूस वाले एरिया में स्टेपी है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा बच्चे। यहाँ देख लो बच्चे मंचूरिया चीन में है, मंचूरिया, ये भी कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में कैंटबरा में डाउन्स मिल जाएगा, डाउन्स, तो ये कैसा है, शीतोष्ण है। यानी ये शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण है, ये वाला शीतोष्ण है, ये वाला शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण और ये शीतोष्ण। बोलो क्लियर है, क्लियर होना चाहिए बेटा। ये शीतोष्ण, ये शीतोष्ण, ये शीतोष्ण, ये शीतोष्ण, ये और ये, यानी एक बार अगर हम मेरे साथ रिपीट करोगे तो पंपाज बेल्ट्स डाउन, पंपाज बेल्ट्स डाउन कैसे हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। पेरी, पुस्तीज, स्टेपीज, मंचूरियन, ये कैसे है, ये भी शीतोष्णकटिबंधीय है। सवाना, कंपोज, लानोस, सवाना, कंपोज और लानोस ये कैसे हो जाएंगे, तो आप बता देना सर कैसे हो जाएंगे, उष्णकटिबंध में हो जाएंगे। कैसे, उष्णकटिबंध में। अब बेटा अगर हम लोग इनको बात करें, ध्यान से देखेंगे कि पेरी कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा, मक्का का बेल्ट कहा जाता है, ये मक्का की खेती के लिए बेटा क्या है, प्रसिद्ध है। पंपास कैसा मिलेगा बेटा, अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान कहाँ पर, अर्जेंटीना में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा, गेहूं उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्योंकि गेहूं कैसा कटिबंध है, गेहूं बेटा एक शीतोष्णकटिबंधीय क्या है, फसल है। तो गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, तो पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण हो जाएगा। बेल्ट्स बच्चे ये कहाँ है, तो ये भी शीतोष्णकटिबंध में है, ये भी शीतोष्णकटिबंध में। डाउन्स भी कैसा है बेटा, शीतोष्ण है। स्टूपिज भी बेटा कैसा है, शीतोष्ण है। पुस्तीज भी कैसा है बेटा, शीतोष्ण है। मंचूरियन भी कैसा है, शीतोष्ण है। कैंटबरा भी कैसा है, शीतोष्ण है। लानोस बच्चे ये कैसा है, उष्ण है। ये कैसा हो जाएगा, लानोस, लानोस कैसा हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। और ये कंपास, यहाँ बच्चे ब्राजील में किसकी खेती होती है, कहवा की खेती होती है। यहाँ ब्राजील में बच्चा किसकी खेती होती है, कहवा की। और ये कैसा हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। सवाना बच्चे कैसे हो जाएंगे, सवाना भी बेटा क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। तो ये वो घास के मैदान हैं। अगर आपको याद रखना है कि इन किस जलवायु के हैं, तो अगर मैं आपसे जलवायु की बात बता दूं तो बेटा ये वाला आपने कहा कैसा है, ये बेटा शीतोष्ण है। अभी आपको मैप में दिखाया था, ये बच्चे क्या हो गया, शीतोष्ण हो गया। ये बेटा क्या हो गया, ये भी शीतोष्ण हो गया। ये कैसा हो गया, शीतोष्ण घास के मैदान हो गए। बेटा ये दक्षिण अफ्रीका में ये कैसा हो गया, आप कहोगे सर ये भी शीतोष्ण हो गया। ये भी कौन सी कटिबंध में, शीतोष्णकटिबंध में है। डाउन्स भी बेटा कैसा है, शीतोष्ण घास के मैदान है। डाउन्स भी बेटा कैसा है, शीतोष्ण घाट के मैदान है। स्टेपीज बेटा यूरोप में कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। तो ये भी कैसा है, शीतोष्ण घास के मैदान है। हैंगरी पुस्तीज में ये भी कैसा है बेटा, शीतोष्ण है। ये भी बच्चे कैसे है, शीतोष्ण है। अगर बात करें ये भी कैसा है, तो ये भी बेटा कैसा है, शीतोष्ण। ये कैसे घास के मैदान है बेटा, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कैटम्बरा ये भी कैसा है, शीतोष्ण है बेटा। ये भी कैसा मिलेगा आपको, शीतोष्ण मिलेगा। लेकिन ये वेनेजुला में लानोस ये कैसा मिलेगा, ये उष्ण मिलेगा। ये कैसा हो गया बच्चे, उष्णकटिबंधीय। कंपास भी कैसा हो गया बेटा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये भी कैसा है बेटा, उष्णकटिबंधीय घास के क्या है, मैदान है। तो ये तो हो गया बच्चे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। यहां पर बच्चे घास के मैदान और यहां पर लिख रखा है देश। बहुत आसानी से बहुत छोटे समय में आपने जान लिया।
अगर बच्चे हम बात करें इन मैदानों को कहाँ कहाँ पर किसके देश में कहा जाता है, तो पुस्तीज बेटा ये कहाँ मिलेगा आपको, हंगरी में मिलेगा। घास के मैदान बच्चे यूएसए में है ये, ठीक है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलेगा बच्चे। स्टीपिज कहाँ पर मिलेगा बेटा आपको, दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। डाउन्स कहाँ पर मिलेगा बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ये जो घास के मैदान थे यहाँ पर होना चाहिए था पेरी घास के मैदान, है ना, पेरी घास के मैदान। तो ये पेरी घास के मैदान कहाँ पे मिलेंगे आपको, यूएसए में। पंपास बच्चे अर्जेंटीना में। स्टीपी बेटा कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स बेटा ऑस्ट्रेलिया में। कैटम्बरी बेटा न्यूजीलैंड में। सवाना बेटा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में मिलेगा। टैगा बच्चे यूरोप और एशिया में मिलेगा टैगा। अगर बेटा बात करें इनकी आर्थिक महत्व क्या है, इनका आर्थिक महत्व क्या है बच्चे, तो घास के मैदान को याद रखना। ये जो बच्चे घास के मैदान है जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, गेहूं के भंडार एवं पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है ये वाले। यहाँ बच्चे क्या होना चाहिए, पेरी, यहाँ बच्चे पेरी होना चाहिए था या डाउन्स होना चाहिए था ये, ठीक है। आगे देखें पुस्तीज बेटा, तो कह रहा उपजाऊ काली मिट्टी है, प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। यहाँ पर बेटा चुकंदर से चीनी, और यहाँ चुकंदर से चीनी बनाए जाते हैं बेटा, ये भी याद रखेंगे, है ना। आगे ये कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, वो स्थान देख लीजिए बेटा, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया आदि देशों में ये पाए जाते हैं। अगर बहुत डेप्थ पूछ ले तो, अगर बच्चे आगे पूछ ले, पंपास बेटा अल्फा अल्फा, जो पंपास घास के मैदान हैं उनके घास का नाम क्या है, अल्फा अल्फा। इनमें घास का जो नाम मिलेगा बेटा आपको, घास का, तो घास का नाम क्या है, घास का नाम बेटा क्या मिलेगा आपको, घास का नाम, घास का नाम बेटा आपको क्या मिलेगा, अल्फा अल्फा मिलेगा। घास को क्या कहेंगे, अल्फा अल्फा कहते हैं बेटा। घास को क्या कहोगे बेटा, अल्फा अल्फा कहोगे, तो घास हो जाएंगे बच्चे अल्फा अल्फा। ये पंपास क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, व्यापारिक बात करें तो गेहूं के लिए, गेहूं उत्पादक क्षेत्र है पंपास, अर्जेंटीना में है, आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल पर बच्चे आ जाएंगे, डाउन्स या कैटम्बरी बेटा ये भेड़ एवं मवासियों का पालन क्षेत्र है बच्चे। यहाँ पर भेड़ियों का, मोरिन भेड़ ऊन उत्पादन यहीं से होता है बच्चे। अगर बेल्ट्स की बात करें तो मक्का की खेती कहलाता है बच्चा, भेड़ एवं मवासियों का पालन होता है बेटा। अगले बार बस यहाँ पर हो गया बच्चे घास के मैदान। एक बार आप एक बार फिर से इमेज को देख लेंगे, एक बार बेटा आप इस फिर से इमेज को देख लेंगे कि कौन